माफ करना अनामिका, जो फन झुके नहीं आज वो कट रहे हैं। ये तूफान सिर्फ आसमान में ही नहीं, हमारे जीवन में भी आ रहा है। ग्रहों की दशा बता रही है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आज मैं प्रण लेती हूँ, जब तक मैं इन इंसानों से बदला नहीं ले लेती तब तक ये बच्चा मेरी कोख में ही रहेगा। देवसेना बुआ, देवसेना बुआ। मनु, तुम बहुत थक चुकी हो, थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं, मैं ठीक हूं। देवसेना बुआ। मनु, चलो। कहाँ माधव? बस चलो हमारे साथ। पर पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। और आपके जाने के बाद राजवंश की रक्षा के लिए गरुड़ मठ के महंत ने अपने परिवार की लड़कियों को देवरक्षिका बनाना शुरू कर दिया। और वो देवरक्षिका और उसकी भतीजी मनस्विनी उस राज परिवार की ढाल है। हम ऐसा वार करेंगे कि ना वो ढाल रहेगी और ना ही वो राजवंश परिवार। जैसा हम कहते जाएं, बस तुम वैसा करती जाओ तक्षका। देवसेना बुआ! देवसेना बुआ! इतनी रात को इस वन में किसी इंसान की आवाज?
कहाँ गई? बच के जाएगी कहाँ? बचा लीजिए मुझे। अरे रुक! ए, लड़की हमारी है, हमें वापस कर दे। तुम्हारी है तो ले जाओ। समझदार हो। देवसेना की तरफ अगर कोई हाथ बढ़ाएगा तो उससे पहले मेरी जान लेनी होगी। देवसेना की तरफ हाथ बढ़ाएगा। जब तक हमारे रगों में लहू का एक भी कतरा है, तब तक देवसेना की तरफ कोई पूरी नजर नहीं उठा सकता। आप ठीक तो है ना? जी। हम आपको आपके घर छोड़ दें? अरे, ये मोहतरमा तो यहीं पर ही रह गई। इन्हें यहां पर अकेला छोड़ना सही नहीं है। जमाना बहुत खराब है। इसे यहां पर अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? देवसेना बुआ! देवसेना बुआ! देवसेना बुआ! देवसेना बुआ! देवसेना बुआ! बुआ! देवसेना बुआ! देवसेना बुआ! इतनी रात को नैमिष्यवन में हमारे दुश्मन अकेले? ये तो चूहे खुद चल के सांप के बिल में आ गए। माया, तू इतनी खुश क्यों है?
देव रक्षिकाओं के जिस परिवार की वजह से राजवंश सुरक्षित है, उस परिवार की लड़की मनस्विनी और राजवंश के युवराज यहाँ मौजूद है। हम वापस आ गए। ये संदेश हमें राजवंश परिवार तक पहुंचाना होगा। और हमारा ये संदेश पहुंचाएगा युवराज। देवसेना बुआ! देवसेना बुआ! देवसेना बुआ! कौन हो तुम? बहुत मारा। किसने मारा है तुम्हें? छोटे राजा ने बहुत मारा। छोटे राजा? लेकिन क्यों मारा? उस लड़की को अगवा किया था, इसके लिए मारा। कौन सी लड़की को अगवा किया था तुमने? वो देवसेना को, वो छोटे राजा उसको अपने साथ लेके गए। इसे तो अपने किए की सजा मिल गई और बुआ को छोटे राजा लेकर चले गए। हमें लगता है छोटे राजा देवसेना बुआ को घर ले गए होंगे। अब हमें भी चलना चाहिए। नैमिष वन में क्या है ये तुम भी जानते हो और हम भी। ये भस्म अपने पास रखना। उस नागिन से सिर्फ यही भस्म रक्षा कर सकती है। ये कैसी संकट की घड़ी है? अभी तक तो देवसेना लापता थी, अब मनस्विनी भी। कुछ नहीं होगा दोनों को। जो दिए दूसरे के घर में रोशनी करने के लिए जलते हैं, भगवान उन्हें बुझने नहीं देता। अच्छा बड़ी अम्मा, अब हमें आज्ञा दीजिए। गांव वाले भी आ गए होंगे। हम मनस्विनी को ढूंढने के लिए नैमिष वन की ओर प्रस्थान करते हैं। गरुड़देव तुम्हारी रक्षा करे। हमें भी चिंता हो रही है। यहाँ ना तो देवरक्षिका है और ना मनस्विनी। उनके पीछे अगर राज परिवार पर कोई संकट आया तो क्या होगा? बड़ी अम्मा प्रणाम। तुम यहाँ कैसे आए? महाराज ने आपको बुलाया है। ठीक है, तुम बाहर हमारा इंतजार करो, हम आते हैं। जी। मनु, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूं। रुको, दिखाओ क्या हुआ है। माधव, बस एक हल्की सी चोट। मनु, हमने तुमसे कुछ कहा है, दिखाओ हमें। कुछ नहीं हुआ है, बस हल्की सी मनु, चोट हमने है। कहा ना। तुम वहां बैठो, बैठो। टकरा गए, चलते चलते देखो ना। माधव, मैं कह रही हूं ना कि मनु,
तो ये है वो लड़की जो देव रक्षिका बनने वाली है। आप कहें तो अभी इनकी जान ले लूं। नहीं, अगर इस वक्त इन्हें मारा तो नागमणि के जरिए इन्हें फिर से जिंदा कर दिया जाएगा। हम इन्हें ऐसी मौत देंगे कि ये अपनी मौत की भीख खुद मांगेंगे। इनकी जिंदगी इनके लिए बोझ बन जाएगी। तो फिर आप क्या करने वाली हैं? कुछ ऐसा जो हमारे लिए तो बहुत अच्छा, पर राजवंश परिवार के लिए बहुत बुरा। मनस्विनी देव रक्षिका बनने वाली है। इस वंश की रक्षा करना उसका धर्म है, लेकिन वो अपना धर्म निभाने की जगह युवराज के प्राणों को संकट में डाल रही है, उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रही है। नहीं बड़े राजा, जो संस्कार हमने देवरक्षिका को दिए हैं वो संस्कार मनस्विनी के रगों में खून बन के दौड़ रहे हैं। मनस्विनी भूल कर सकती है पर गलत रास्ते पर नहीं जा सकती। अरे ओ बड़ी माता जी, तुम्हारी पोती गलत रास्ते पर नहीं जाए, बल्कि वो युवराज माधव को गलत रास्ते पर लेकर जा रही। हमें तो पहले से ही पता था कि तुम लोग कोई ना कोई टोटका कर ही रहे हो युवराज माधव पर, वरना इतनी अंधेरी रात में युवराज माधव जंगल क्यों जाएंगे? उसी ने कोई ना कोई संदेशा भिजवाया होगा। छोटी रानी, आप मनस्विनी पे इल्जाम लगा रही हैं। छोटी रानी वही कह रही है जो सच है। हमने आज तक आप पर या देव रक्षिका पर कभी कोई उंगली नहीं उठाई, लेकिन मनस्विनी ने मर्यादा तोड़ दी है बड़ी अम्मा। और सोच, ये जो तुम्हारी पोती गुल खिला रही है, अगर इसे राज खानदान की इज्जत पर जरा भी आ जाए तो तुम्हारे पूरे खानदान की ऐसी की तैसी हो जाएगी। युवराज पर हम वार तो करेंगे, लेकिन उसकी जान नहीं जाएगी। उसे इतना तड़पाएंगे कि वो अपनी मौत की भीख खुद मांगेगा। मनु, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो।
हमने हमेशा तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना है मनु। पर अब हम तुमसे प्यार करने लगे हैं।